पापा मैं ट्रैफिक में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तुमने मुझे पीछे से आके मारा था, क्यों मारा था ये नहीं बताया तुमने। अभी इसकी क्लैरिटी चाहिए मुझे। अभी तुम सबको मारने के बाद मैं यहीं पर गाड़ूंगा। अभी देखते हैं किसमें कितना स्टैमिना है। आजा आना। अगली बार मेरे बारे में या सैंडी के बारे में सोचना भी मत। मैं यहीं गोवा में ही रहता हूँ, समझ गया? अगर ये दोबारा रिपीट किया ना, पक्का मार दूंगा तुझे मैं। ठीक है भाई। चल। सही किया था ना उसने। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मैं देखती हूँ। पता चला है कि रजनी को किसी ने मार दिया। कब? कहाँ? बीच पे। अरे जाने दो, अच्छा काम हुआ। इसके पीछे जो पड़ा था वो मर गया। लेकिन उसे मारा किसने? और कौन हो सकता है? उस करण ने उसे मार दिया। अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? क्या बोलूं मैं? इंसान इंसान को मारकर खुश होता है क्या? जो बुरा आदमी होता है ना, वो अंत में मारा ही जाता है, जैसे रावण को राम ने मारा था। अभी देखो कितने फ्रेश हो। बहुत अपसेट होकर आए थे। किसी को मार के आया हूँ। ऐरे गहरे को पीट कर। वो मैं जरा बस ऐसी बात। चुप, एक शब्द नहीं बोलना। चल निकल। आओ बेटी। और बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा है दादा। माल चाहिए दादा। ठीक है, जरूर मिल जाएगा। ए अली सर, जितना माल चाहिए इसे दे देना। जी सर। चल जा। जी सर। आइए मैडम। ठीक है दादा, फिर मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर बेटी। शुक्रिया। जी दादा। लड़की को देखकर समझकर उसे अप्रोच करना चाहिए। लड़की कोई खिलौना नहीं कि जो चाहे तुम करो।
दिमाग भी लगाओ दिल के साथ। लड़की सिर्फ एंजॉयमेंट की चीज नहीं, टैलेंट भी होता है लड़कियों में। हर लड़की को एक जैसा नहीं समझना चाहिए, समझे? जी दादा। लोकल कैफे का धंधा सूर्या ठीक से संभाल लेगी। तुम सिर्फ 10 सिक्योरिटी पे ध्यान दो। ठीक है दादा। आओ हीरो, तुम हर तरह से माल को ले जाओगे, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता था। पापा कैसे हैं? पापा कैसे होंगे? हैदराबाद के हीरो हैं। पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके बॉस। खुदा हाफिज। दास, कालिदास, ऐसी कविता लिखता हूँ कि सबकी बोलती बंद कर देता हूँ। मैं यूं ही मर मर के जीने के लिए नहीं आया हूँ। गोवा के ही लोगों का निकाल दूंगा, पेशाब निकाल दूंगा, पेशाब। हाँ, ये गोवा शहर को पेशाब करवाने को आया हूँ। अबे नालायक कहीं के, कहाँ जाके मर गए? क्या बात है, तुम अपने आप में कुछ बकते रहते हो? कुछ भी नहीं दीदी, जस्ट एक छोटा सा इमेजिनेशन। तुमने बोला था सबको साफ करके रख दूंगा। किसको? ग्लास को दीदी, वो दारू के ग्लास और प्लेट सारे जूठे धो के रखूंगा, बस इतना ही तो कह रहा था। हाँ? अच्छा है, अगर एक्स्ट्रा करने का सोचा तो कच 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 कच। नो प्रॉब्लम दीदी, मैं सारे टेबल 2 मिनट में टकाटक कर देता हूँ। हाय निधि। हाय करण, कब आए? बस अभी आया। ये लो तुम्हारा रेगुलर ब्रांड। देखो ना, मैं तुम्हारे प्यार में कितनी पतली हो गई हूँ। अच्छा। हमेशा तुम्हारी याद में रहती हूँ। अब में तुम मेरे सामने रहो, हमेशा सोचती रहती हूँ। अच्छा। ना भूख लगती है ना नींद आती है तुम्हारी याद में, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अब तुम आ गए हो, मैं हैप्पी रहूंगी। हो गया तुम्हारे? कुछ और भी बाकी है? अरे बहुत कुछ बाकी है, लेकिन तुम अचानक क्यों आए हो? तुम जानती हो ना हमारे धंधे के बारे में। रात एक फोन आया था। मतलब तुम बिजनेस के लिए आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो? ओके ओके। कब तक रहोगे? काम होने तक। वैसे तुम बिजी हो क्या? किस लिए? तुमसे कुछ बातें करनी है। अच्छा, तो अभी तक सोच क्या रहे हो? चलो चलो। ओके। सुनो दास। हाँ दीदी। काउंटर को संभालो। हाँ ठीक है दीदी, मैं काउंटर संभाल लेता हूँ, आप लड़के को संभाल लो। ठीक है दीदी, जाइए जाइए जाइए। हाँ तो एक्चुअली कैसा था ना, तो उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया है? मैं सोच रही थी मुझ पे प्यार आया है। नहीं यार, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती हो ना। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। नाम का भी पता है, गांव का भी पता है, क्या करती है, कहाँ रहती है, अच्छे से जानती हूँ। वो तुम्हारा लव है, वो भी सीरियस लव। ये तुम ऐसे मजाक मत बनाओ, मुझे अफसोस हो रहा है यार। अफसोस उसका कोई काम नहीं है। चलो घर चलो, थोड़ा सा लेने के बाद फिर बोलोगे आमलेट खाओगी, फिश फ्राई खाओगी, ऐसे ही पूछोगे ना तुम। चलो। क्या बोलूं, मेरी लाइफ भी आमलेट और चॉकलेट जैसी हो गई है। क्या सोच रहे हो? फिर भी तुम मुझे अच्छे लगते हो। हैदराबाद से आए हो, देखने में तो अच्छे लगते हो। ये सोचकर तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, लेकिन तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया।
मुझे छोड़कर तुमको दुनिया में सब लड़कियां पसंद हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जरा इधर देखो तो, कितना अच्छा फिगर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले सी नाजुक सी कमर है, फूल जैसे गाल हैं, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ हैं। और क्या चाहिए तुमको? एक अच्छा दिल। अच्छा दिल? और नहीं तो क्या। दिखने में शायद सब लड़की अच्छी हो सकती है, तुम्हें खुश भी कर सकती है, लेकिन असली मर्द को जीतता है लड़की का दिल। तुम बिल्कुल इस ऑमलेट की तरह हो। गरम गरम खाने का दिल करेगा, खाने के बाद फिर दिल करेगा, पेट में जाने के बाद शरीर को बहुत अच्छा लगेगा, बस इतना ही। लेकिन वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। अरे बाप रे, मैं कविता पढ़ रहा हूँ क्या? बाबू, तुमको भी नमस्कार और तुम्हारी कविता को भी नमस्कार। पहले इसे पियो। कुछ और भी है क्या? हाँ, उसी काम पर हूँ। देखो, एक लड़का लड़की कितनी देर साथ में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके अलावा इंसान का दिल भी कुछ चीज होता है यार। और ये मेरा दिल एक खूबसूरत लड़की को बहुत चाहता है। अरे बाप रे, मंजूरी दिए बिना ही इतना उड़ रहे हो। अगर उसने ओके बोल दिया तो हम नहीं दिखेंगे। देख लूंगी उस देवी माँ को। वो तुम्हारा हैंडसम हीरो आ रहा है। कौन है वो? अरे देखो तो सही, कितना मस्त लग रहा है। ए, मुंह बंद कर। अरे ऐसी बात नहीं, बेचारे को कितना दिन घुमाती रहोगी? यस और नो तो बोल सकती हो ना। तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कुछ नहीं यार, अगर तुम ना बोलो तो मैं चांस लेके देखूं क्या? हाय। नहीं 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 यार, सुनो, तुम्हारी आंखों को देख के डूब जाता हूँ। तुम्हारा ये जो लुक है ना, उसमें मैजिक है। ऐसा लगता है जब से तुम्हें देखा है ना मैंने, तो तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ यार। ए, चलो यहाँ से। एक बार बात करने की मुझसे सोच तो सकती हो ना? क्या बात करनी है? कुछ भी बात कर सकती हो। मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकती हो तुम। मॉर्निंग में तुमने क्या खाया है, इसके बारे में पूछ सकती हो। मैं लंच में क्या खाने वाला हूँ, इसके बारे में भी तुम पूछ सकती हो। और रात में मैं कौन सी ब्लैक टी पीता हूँ, इसके बारे में भी पूछ सकती हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इस लड़की की थोड़ी डिटेल तो दे सकती हो ना? अभी तक तुमने पूछा नहीं क्या? अभी पूछ तो रहा था मैं। तो फिर मैं बोलती हूँ ना, नाम है सैंडी, मधु सैंडी। नाम बोलना ही काफी है। मधु को प्यार से बोलोगे तो उसे प्यार जैसे लगेगा। नाम तो अच्छा है, कंटिन्यू करो तुम। हाइट है 5'7", हो सकती है। वजन 85। अरे बाप रे, इतना है क्या? हाँ, क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 38, 36, 42। ये क्या है? स्टैटिस्टिक। ये सच में इतनी हैवी है क्या? देख के तो नहीं लगता इसे। 36, 24, 36 अगर होती तो अच्छी होती है ना। ए, अगर ये फिगर ना हो तो क्या लड़की लड़की नहीं दिखती क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं। वैसे हॉबीज क्या है इसकी? हफ्ते में 4 दिन पब में और 3 दिन डिस्को में। क्या पब और डिस्को? इतना ही नहीं, मूड नहीं रहा तो रम, नहीं तो जिम, गुस्सा आया तो कॉकटेल और बोर हुआ तो अरे ब्रांडी। बाप रे, ये फुल ऑन पीने वाली लग रही है। पीते पीते नहीं चढ़ती तो दम भी मारती है। कैसी लड़की है ये है तुम्हारी फ्रेंड? हेलो, ये डिटेल्स उसकी नहीं मेरी है। तुम्हारी डिटेल्स का मैं क्या करूँ? क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम्हारे साथ और मैंने थोड़ी देर बात करी ना, तो ऐसे खड़े खड़े मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मैं बदलने की कोशिश करूंगी ना। तुम इतना रिस्क मत लो मेरी माँ, तुम्हें कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट का टाइम दे दो, काफी है। 1 मिनट में क्या कर लोगे? क्या करूंगा? जंप हो जाऊंगा। ए,
तुम मर्द लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? जो पागल की तरह तुम्हारे पीछे लगता है उस पर ध्यान नहीं देते, और जो पसंद नहीं करता उसके पीछे घूमते रहते हो। हाँ बस, वोडका विस्की देसी ठर्रा क्या? मैं जानती हूँ उसे क्या देना है। तू निकल यहाँ से। जाओ और चार लेकर आओ। ए, तू पागल है क्या? मतलब तुम उसी लड़की के बारे में बात करने आया है, आई एम राइट? क्या तू उस लड़की के लिए पागल हो गया है? अभी तो उसके बारे में इतनी दूर आके सोच रहा है, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा। इधर आओ। देखो, बचपन से ही तुम माँ बाप के प्यार के बिना ही बड़ी हुई हो। मैं भी ऐसा ही हूं। तुम एक सॉफ्टवेयर लड़के से और मैं सॉफ्ट सी दिखने वाली लड़की से अगर शादी कर लिया तो हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, पता है? मैं तरह तरह की जिंदगी जीता हूं, तू ड्रग्स के साथ जिंदगी जीती है। अगर हम दोनों साथ भी रहे ना, कुछ बदलने वाला नहीं है। जल्द से जल्द ये बात समझ ले। ला 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 ला। क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, ऐसा लग रहा है इसलिए देख रही हूँ। अरे बाप रे, ऐसा भी लग रहा है तुम्हें? अरे नींद नहीं आ रही है और खाना भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। अरे लड़के से मिलने के बाद तो सब कुछ हो जाता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम कैसे जानती हो? कैसे जानती हूँ ये मत पूछो, क्या करना है ये पूछो। क्या करना है? ऐसे समय में एक तो अपने बराबरी का बॉयफ्रेंड चाहिए या तो बाथरूम चाहिए। बॉयफ्रेंड की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बाथरूम किस लिए? नहाने के लिए, नहाकर अच्छे से फ्रेश होकर मसाज लेने के लिए। अरे बेवकूफ, तुम्हें पता है ये रात भर में 10 बार नहा चुकी है। ऐसा क्या? तो इसको तो बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे बाप रे, मेरे पापा को पता चला तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, हम सबको देख लेंगे। अरे तुझे पता नहीं है इसके पिताजी कितने खतरनाक है, जिंदा मार देंगे इसके पिताजी। वैसे चिंता मत करो मीरू, एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अरे बाप रे, तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन है क्या? आजकल के जमाने में लड़कियां 4-5 बॉयफ्रेंड मेंटेन करती हैं एट अ टाइम। ऐसा है क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हम लड़कियों जैसा सेल्फिश कोई नहीं हो सकता। हम लड़कियों को सब कुछ चाहिए। बॉयफ्रेंड के पास पैसा होना चाहिए, डुप्लेक्स घर होना चाहिए, प्यार से देखने वाला चाहिए, बिना पूछे सब कुछ देने वाला चाहिए, अपनी जान भी देने वाला चाहिए। शादी के बाद उसके पेरेंट्स को भूत की तरह देखो, अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह पूजो। ये बात हर किसी के बस में नहीं है, इसलिए स्टेज के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। और अभी जो हमारा स्टेज चल रहा है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब खुश रहने के लिए एक बॉयफ्रेंड काफी नहीं है ना? अरे सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ऐसा चल अरे रहा इस है। तरह से उन लोगों को तड़पाना गलत नहीं है। इसमें गलत क्या है? हमें खुशी चाहिए, उनको सुख चाहिए, तो देकर फिर ले लेंगे। स्टॉप इट। तो फिर हम शादी कैसे करेंगे? जो घर वाले देखते हैं उससे। अरे फिर से एक और? हाँ, कोई बकरा घरवाले भी तो पसंद करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ब्रह्मा, कोई हार्डवेयर राजू, कोई तो पसंद आएगा। अगर इस तरह हम चीटिंग करेंगे तो शादी करने वाले के साथ तो धोखा है ना? हाँ, अरे शादी से पहले जो हुआ ना उसका वीडियो बनाकर हम दिखा सकते हैं हमने क्या किया है। सगाई के दिन सर झुकाकर बैठ जाएंगे और एक सीन क्रिएट करेंगे, बस खेल खत्म। हमारे गले में मंगलसूत्र और उसके नजर में पवित्र नारी, और उसके बाद बाबू को लोरी सुनाएंगे। और शादी करने के बाद अगर तुम्हारा कैरेक्टर सामने आ गया तो? हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? मुझ पे शक करते हो, इस बात पे हम झगड़ा शुरू कर देंगे। माँ बाप को हम बुला लेंगे, उसके बाद पिताजी उसको धमकाएंगे और हम साइलेंट हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम झगड़ा शुरू कर देंगे, कानून की मदद लेंगे, महिला संगठन की मदद लेंगे, नहीं तो न्यूज चैनल का इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ, पता नहीं तुम लोग कैसे कैसे सोच रखते हो। एक बार, बस एक बार अच्छा सोच के देखो, जिंदगी असल में क्या होती है
एक अच्छे ख्याल से हमें पता चल जाएगा, तब हम पिताजी के सामने सर उठा के जी सकते हैं और पति के साथ बिना किसी डर के हम रिश्ता निभा सकते हैं। घर बसाकर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। इस तरह से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आप सोफिया को बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं भाई। लड़कों को अच्छा नहीं लग रहा है। गोवा में रहने वाले 24 सेंटर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा भाई। ये सब हर जगह वही चर्चा हो रही है। क्या करे भाई? अमित, ये बिजनेस डील है, इसमें मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को आने नहीं देता। इस कंपटीशन में जो फर्स्ट आएगा उसे ही मौका मिलेगा, समझ लो। लड़की से लड़ो या झुकना सीखो। दादा, आप हमारी इतनी इंसल्ट करते हो। हम इतना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो लड़की तो बिना कस्टमर से मिले ही सेल्स कर रही है। यही बात तो मैं बोल रहा हूं। काम कौन कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, काम होता है, टारगेट पूरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चल। तो उस तरफ से चलते हैं। क्या हुआ रे? क्या एक लड़की नहीं संभल रही तुम लोगों से? दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम सबको धोखा देके हाथ से छूट के निकल गई। शिट! अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, तू देख ले। वैसे वो है किधर का? आंध्र प्रदेश का। मेरी लड़की का क्या कर लेगा? चल रहे चल। अरे देखो, तुम्हारा मजनू आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? अरे कुछ तो फैसला लो, मेरा लाइन तो क्लियर हो जाएगा। मुंह बंद कर और चल। हाय डार्लिंग। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? किस लिए मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ और तुम्हें वो बात सुननी पड़ेगी और रिप्लाई भी देना होगा। कुछ सुनना नहीं है मुझे और ना ही मुझे तुम्हें कोई रिप्लाई देना है। वैसे मुझे तुमसे कोई बात करने की भी जरूरत नहीं। क्या बोला इसने? बात करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे सैंडी किधर है यार? शायद वो बाहर है। चलो चलकर देखते हैं। क्या हुआ यार? ऐसा क्या सोच रही हो? अरे दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरी वजह से वो मार खा गया। वो लोग कौन थे? अरे वही जो रजनी ने करण को मारा था ना। वो प्यार नहीं है यार, इन्फैचुएशन है। उसे सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन है। अरे इसके लिए तो बोल रही हूँ, ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे कुछ नहीं, तुम उससे प्यार करती हो, बस ऐसा बोल दो तुम। एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम लेना ठीक होगा क्या? क्या है कि ना, मेरे जिंदगी में प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा मन कुछ ठीक नहीं। चलो अनाथ आश्रम चलते हैं। तुम सब साथ चलोगे? अरे कैसे हो तुम लोग?
तुम सब ठीक हो ना? सैंडी, आह फादर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम कभी आई? अभी अभी आई फादर। आप कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा से अच्छा ही हूँ। भानु, शांत हो जा, सबको मिलेगा, सबको देगी। चलिए फादर, चलते चलते बात करते हैं। वैसे आश्रम में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम सबकी कृपा की वजह से बच्चे लोग ठीक हैं। ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। इसे रख लीजिए थैंक फादर। यू। एक लड़की अपना दिल बड़ा करके अपने बारे में न सोच के इन अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। गॉड ब्लेस यू। ये मेरे लिए बोझ नहीं है फादर, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस भगवान ने मुझे जो काम दिया है मैं उसे पूरा कर रही हूँ, बस इतना ही। वैसे एक अनाथ को उठाकर खाना खिलाना, इंसानियत दिखाना, आपकी वजह से मैं एक अच्छी इंसान बन पाई हूँ फादर। सहारा देकर आपने मुझे एक जिंदगी दी है। इसी इंसानियत और इसी सहारे की वजह से मैं भी हमेशा इनकी मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाऊंगी फादर। तुम्हारी हर कोशिश का फल मिलेगा बेटी। ऊपर वाले के जरिए जो जिंदगी हमें मिली है उस तरह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए बेटी। अंदर चलो बेटी। नहीं फादर, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है बेटी। अरे तुम सब कहाँ रह गई थी? हाँ हाँ, बस आ ही रहे थे। तुमने फादर से क्या बात की? हाँ? ये क्या एक्सप्रेशन हुए? मैं प्यार से नजर मिलाने आया हूँ तो मेरे से ही नजर चुरा रही हो? इतना डरने की क्या जरूरत है? हैं? भले मुझसे डरी हुई हो, लेकिन तुम डरी हुई भी बहुत सेक्सी लग रही हो। वैसे भी मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें देना ही पड़ेगा मुझे, तो फिर ये फॉर्मेलिटीज क्यों करनी? गारंटी है पूरी पूरी, तुमको 7वें आसमान पे पहुंचा दूंगा। छोड़ मुझे। छोड़कर जाओगी? जबरदस्ती तुमको हासिल कर लूंगा। जबरदस्ती जो लड़की को हासिल करता है वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये सब बातें मेरे सामने मत करो। मुझे जो चाहिए वो मैं लेके ही रहता हूँ। तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है ना, इसीलिए घमंड में हो। तुम्हें मिट्टी में मिलाने वाला कोई ना कोई तो जरूर पैदा हुआ होगा। डायलॉग बहुत अच्छा है लेकिन मीनिंगलेस है। तू माने या नहीं माने, तू आज से मेरी है और ये चीज कंफर्म है। मेरे बीच में कोई भी आया तो सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, पूरा जिंदगी हॉस्पिटल का चक्कर काटेगा। प्लीज हमें घर जाने दो। अच्छा तुम्हें घर जाना है? ठीक है अभी जाने दो, बाद में इसकी प्राइवेट क्लासेस लूंगा मैं। समझा दो इसको। चलो जाओ। एक मेरी बात ध्यान रखना, तुम सब लोगों का रेप करने का क्रेडिट सिर्फ मेरे को जाएगा। चल निकलो। चलो चलो। ऐसी लड़की से मस्त एंजॉय कर सकते रे मामा। क्या लड़की है रे मामू। अरे दारू के इस नशे के बीच में नई नई मस्त लड़की भी दिख रही यार। कहाँ रे भाई? देखो देखो वहाँ देखो, अरे कितनी लंबी लंबी टांगे हैं, जरा देखो तो। अरे मामा इस लड़की को भी दे दो ना सैंडविच। अरे एक ही सैंडविच था वो भी तूने ले लिया। अरे दारू भी खत्म कर दिया यार, क्या यार। अरे 1 मिनट यार, मैं अब भी लेके आता हूँ। कौन है रे तू? आंध्रा का टाइगर हूँ और गोवा का रुस्तम हूँ। ओवरऑल तुम सबका मैं यमराज हूँ। तुम्हारे बोलने से पहले मैंने ये डायलॉग बोल दिया, मतलब मैं सिनेमा का हीरो तो बिल्कुल नहीं, पक्का गैंगस्टर हूँ मैं। इतने खतरनाक आदमी से तुमने भिड़ने का सोचा कैसे? मेरा टारगेट तू नहीं है। वो किधर है बता? भाई हम उसको नहीं जानते, हम लोग कभी कभार मिलते हैं। उसका नाम रजनी है। जब से भगवान ने मुझे इस धरती पर रहने के लिए भेजा है, आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारा आदमी उठाया। वो जहां कहीं भी रहे
उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, किसी ने मेरे पीछे से अटैक किया। ज्यादा चोट लगी है क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्यों रो रही? और क्या बोलूं, इतनी चोट लगी है तुमको। क्यों यार, क्यों इतना प्यार करती हो? तुम प्यार नहीं जान हो, और तुम्हें ऐसा देखकर पागल हो जाती हूँ मैं। हाँ, तुम बोलो तो मैं जान भी दे दूंगी तुम्हारे लिए। ऐसा कोई डायलॉग है तो वो भी बोल दो। तुम्हारे नाम सब कुछ कर चुकी हूँ, जान लोगे क्या? अरे पागल लड़की, मुझे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। हाँ, नाम के लिए सिर्फ बोलते हो। घर में रहने वाली को छोड़कर उस बाहर सैंडी के पीछे घूम रहे हो, जानती हूँ। वैसे उसी का नाम प्यार है। और मैं क्या हूँ? पसंद हूँ। प्यार और पसंद में क्या अंतर है? पसंद यानी प्यार, और प्यार में हासिल किया जाता है। कभी कभी तुम्हारे बर्ताव समझ में आता है, लेकिन शब्द समझ में नहीं आते। अरे वही तो, इसीलिए उससे प्यार कर बैठा हूँ। ठीक है, तुम यहाँ लेटकर उसके बारे में सपने देखो। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा, क्या चल रहा है? अभी क्या कर रहे हो? मैं बोलूं क्या? अभी तुमने दारू पीना शुरू किया होगा, ऐसा ही है ना? नहीं पापा, अभी शुरू नहीं किया। वो सब ठीक है, कब निकलने वाले हो? एक्चुअली मैं तुरंत निकलने के लिए सोच रहा था, लेकिन पापा एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कब हुआ? कैसे हुआ? ट्रीटमेंट करवाया तुमने? या डोंट वरी पापा। ओके बेटा, टेक केयर। ओके पापा। वैसे तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले कौन थे? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे गोवा में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? गोवा में ऐसा कोई नहीं है। अगर होगा भी तो कोई ऐसे पीछे से तो बिल्कुल वार नहीं करेगा। तो फिर कौन हो सकता है? हाँ, तुम जिसे प्यार करते हो सैंडी, उसकी तरफ से कोई हो सकता है क्या? ए, तुम्हारी फ्रेंड किधर है? उसका मन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने बोला उसको घर पर अकेले रहना है। मेरी वजह से कुछ हर्ट हुआ है क्या उसे? नहीं नहीं, रजनी उसे टॉर्चर कर रहा है। रजनी? वो कौन है? जिसने तुम पर पहले अटैक किया था वही। उसके और सैंडी के बीच क्या रिलेशन है? अरे वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, वो उसे पसंद भी नहीं करती और वो उससे जबरदस्ती शादी करने की सोच रहा है। वो उसके टॉर्चर से डर रही है। वो हमारी कॉलोनी में रहता है, प्यार प्यार बोलकर रोज उसका पीछा करता है। तो फिर सैंडी उसे पसंद करती है क्या? पसंद? हर रोज उसके जरिए टॉर्चर झेल रही है बेचारी। वही नहीं, कॉलोनी के बच्चे, चर्च के फादर, सब उससे डर रहे हैं। ओके ओके, मुझे पूरा सीन समझ में आ गया। क्यों मेरे ऊपर अटैक हुआ था, क्यों सैंडी ने आज तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया। आज से उसका टॉर्चर सैंडी को नहीं झेलना है, ऐसा उसे बोल देना, समझ गए? हेलो। सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर कुछ देर पहले ऑपरेशन में रेड हुआ था, आपके सारे आदमी फंस गए हैं। रेड करने वालों में तुम्हारा कोई नहीं था क्या? नहीं सर, स्पेशल ब्रांच है, वो दिल्ली से है। कब हुआ ये? अभी 2 घंटे पहले। फिर ये न्यूज चैनल में क्यों नहीं है अब तक? मेरे माल की क्या खबर है? हेल्पलेस। इस विषय में तो मेरी हेल्प करनी चाहिए। सॉरी सर, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मेरी लाइफ खतरे में जा रही है। ठीक है, एक काम कर, 4 पैक मार के सर पे चादर डाल के सो जा तू। अमित, कुछ बोलना है? वो क्या है भाई, वहां रेड पड़ गया भाई। हरामखोर, मेरे करोड़ों का माल, मेरे करोड़ों का माल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस वहां कैसे पहुंची
इतने खबरी हैं, पर हम तक खबर नहीं पहुंची। तुम सब नालायक हो, बियर बिरयानी खा के मोटे होते जाओ, पर मेरे किसी काम के लायक नहीं। सब नालायक हो। पुलिस आकर माल के साथ मेरे लोग को भी ले गई। कितने लोग को ले गई? 6 लोग थे दादा। जो रेड हुआ नॉर्थ जोन में था ना? हाँ दादा। वो जोन सोफिया का जोन है ना? हाँ दादा। गोयंक, हेलो बॉस। जिनको पकड़ा उनमें कोई लड़की भी है क्या? सर वो लेडी खिलाड़ी ना बहुत ही जबरदस्त है। 3 ब्रांच ने उनके ऊपर अटैक किया लेकिन फिर भी बच के निकल गई। ऐसी लड़की तुम्हारे पास रही तो काफी है बॉस। तुम्हारा गोवा बैंकॉक में शिफ्ट कर देंगे। ओके। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग बेटी। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। रेड के बारे में सुना मैंने। ये सब तो होता रहता है बॉस। ये लीजिए कैश, और मुझे अभी माल चाहिए। पर इस टाइम पे पुलिस वाले हर तरफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं बॉस, वो सब मैं देख लूंगी। अभी ये बिजनेस टाइम है ना, मुझे तुरंत बाहर जाना है। ए सत्तार, बेटी को माल दे दो। बाय बॉस। ए, आज के बाद अपनी अकल को तू बंदी रखना। बिजनेस माइंड इससे बोलते हैं। इतनी टेंशन होते हुए भी बिजनेस कैसे करते हैं, इससे सीखो तुम। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो तुम। बैंगल स्टोर में जाओ, चूड़ियां और लिपस्टिक लेकर आओ। साड़ी पहन के घूमो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ए, इतना पीने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा है। हर बार उसी की याद आ रही है। रोज रोज बॉस की दुत्कार सुन के थक गया हूं मैं। अब चैप्टर क्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पोजीशन गया भाड़ में। उसे तो एक जगह ले जाकर खत्म कर दो साली को। अरे वो भी किया था, लेकिन वहां भी बच गई। तो इस बार तो रोकने की बात छोड़ो, पूरी तरह खत्म करेंगे। यस, नो नहीं सुनना है। इस बार उसका काम तमाम, किसी भी तरह काम तमाम होना ही चाहिए। जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन काम होना ही चाहिए। ऐसी मौत दो कि आसपास वाले सब कांप उठे। अरे उस रात की स्टोरी सुनाने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे एकदम फुल कॉमेडी है ये। लाइन मार रही है, मार रही है। ये क्या है? तुम्हारे बंदर जैसे शक्ल पे ये शर्म सूट नहीं करती। मैटर क्या है बोलो। तुम्हें कुछ बोलना है। हाँ? मुझे क्या बोलना है? तुम मुझे अलग नजर से देखती हो। हाँ? तुम पहले तो अलग नजर से देखती हो और पूछती हो मैटर क्या है। मैं तुम्हें अलग नजर से? हाँ। क्वार्टर बॉटल की भी हाइट नहीं है तुम्हारी। क्या समझते हो अपने आप को? चल जा, जल्दी निकल यहाँ से। क्वार्टर बॉटल की हाइट नहीं तो क्या हुआ, बियर की बोतल जितना लंबा हूँ मैं, समझी क्या? तुम्हारे अंदर बियर बॉटल जैसा मैटर है क्या? वो सब छोड़ो, रहने दो। तुमने बताओ किस लिए देखा मुझे? कैसी देखती थी मैं? अभी जैसे देखी थी ना वैसे ही देखो, देखो ना। ए, रहने दे, ये तो डांबर जैसा चिपक रहा है। एक छोटा सा चांस दो मुझे, दिल में उतर जाऊंगा तुम्हारे। किस लिए? तुमसे शादी के लिए। चप्पल से मारूंगी। चप्पल भी सहला के पहना दूंगा।
अरे मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? मेरा पीछा छोड़ो ना यार। अभी तुमने जैसे देखा था ना वैसे ही देखो मुझे। देखा था ना? बोलो। क्या है तुम्हारे पास? आइसक्रीम है बहुत बड़ी, दिखाऊं क्या? किधर? निकाल के दिखाओ। अरे रे ये कैसे पिघल गई? बस इसी के लिए यहाँ से देख रहा था, वहाँ से देख रहा था मुझे। हाँ 5 मिनट रुको। क्यों? नया लेके आता हूँ। अरे रहने दो, अगली बार आएगा तो लेके आना। अगली बार लाऊंगा ना। थोड़ा तुम चूसना, थोड़ा मैं चूसूंगा। बंदर कही के तुझे मेरा प्रणाम। अब तो पड़ जाएगी ये। पटेगी पटेगी। हाय पापा, हाउ आर यू? फाइन बेटा, तुम कैसे हो? मेरा क्या है पापा, बड़ा ही मिस यू अलॉट पापा। यू स्टूपिड लायर। गोवा गए तो तुझे पापा की याद नहीं आएगी, क्योंकि गोवा की कलरफुल बीचेस, ब्यूटीफुल लड़कियां, वंडरफुल वोडका। आई नो बेटा। बेटा तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था। एंजॉय योरसेल्फ। बट अपने पापा को कम से कम फोन कर लिया करो। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, एक छोटे से काम में बिजी हूँ, इसलिए बस टाइम नहीं मिला। ठीक है, हम जो धंधा करते हैं पब्लिक में ज्यादा नहीं घूमना है, संभाल के। ओके पापा। वैसे तुम कब आने वाले हो? पापा मैं ट्रैफिक में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तुमने मुझे पीछे जाके मारा था, क्यों मारा था ये नहीं बताया तुमने। अभी इसकी क्लैरिटी चाहिए मुझे। अभी तुम सबको मारने के बाद मैं यहीं पर काटूंगा। अभी देखते हैं किसमें कितना स्टैमिना है। आजा, आना। अगली बार मेरे बारे में या सैंडी के बारे में सोचना भी मत। मैं यहीं गोवा में ही रहता हूँ, समझ गया? अगर ये दोबारा रिपीट किया ना, पक्का मार दूंगा तुझे मैं। ठीक है भाई। चल। हाँ सही किया था ना उसने। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, मैं देखती हूँ। पता चला है कि रजनी को किसी ने मार दिया। कब? कहाँ? बीच पे। अरे जाने दो, अच्छा काम हुआ। इसके पीछे जो पड़ा था वो मर गया।
लेकिन उसे मारा किसने? और कौन हो सकता है? उस करण ने उसे मार दिया। अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? क्या बोलूं मैं? इंसान इंसान को मारकर खुश होता है क्या? जो बुरा आदमी होता है ना, वो अंत में मारा ही जाता है, जैसे रावण को राम ने मारा था। अभी देखो कितने फ्रेश हो। बहुत अपसेट होकर आए थे। किसी एक को मार के आया हूँ। ऐरे गहरे को पीट कर, ऐसे फुल बॉटल पीकर ऐसे लड़की पटने वाली नहीं है। इसलिए लड़कियों को आइसक्रीम की तरह स्मूथली हैंडल करना चाहिए, रफली हैंडल नहीं करने का। वैसे तुम इतना रूड क्यों हो? उस सैंडी जैसी सेंसिटिव लड़की के साथ तुम प्यार करने का दावा करते हो, लेकिन मुझे डाउट है। हेलो मैम, तुम जानती हो क्या, तुम जैसी महल में रहने वाली लड़कियों को रावण ही पसंद आता है। आजकल की लड़कियों को मेरे जैसा रावण ही पसंद आता है, और ज्यादा सॉफ्ट रहने से सॉफ्टवेयर जैसा बोर हो जाएगा। क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिख रहे हो। ए, तुम लोग जाकर खेलो। हाँ ठीक है दीदी। तुम लोग भी जाओ। हाँ। क्या बात है? दीदी आपसे एक बात बोलना है। किस बारे में? लव क्या? दीदी इतने दिनों बाद जो मेरी पर्सनैलिटी सब जो मिलने वाली थी ना मुझे, वो मिल गई। क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। दीदी आजकल मैं प्यार करने लायक बना हूँ। प्यार करने के लायक क्या होता है बुद्धू? ये क्या बोल रहे हो दीदी आप? वो जो शादी के मंडप में बैठते हैं ना, पंडित बाबू। वो नहीं, जो शादी में बैठता है। लड़की का बाप। ठीक है ठीक है, लड़की के साथ बैठने वाला दूल्हा होता है। वही। प्यार में पड़ने वाले को क्या बोलते हैं? प्यार के पंछी। ऐसा क्या? तो क्या सोचा है तुमने इस बारे में? तुमने उस लड़की को कुछ बोला भी है? हाँ बोला ना। तो उसने क्या बोला? वो क्या बोलेगी, अलग नजर से देखती रहती है। अलग नजर से बोले तो? वही जो प्यार की नजर से कौन है वो लड़की? यही है। ए, क्या बात है? कहता है तुझसे प्यार करता है। हेलो पापा। अरे तुम निकलने वाले थे ना? हाँ पापा, याद है मैंने निकलने के लिए बोला, पर एक जरूरी काम आ गया ना पापा। मैं कल आता हूँ ना। कल आ रहा हूँ ना? पापा सच बोल रहा हूँ ना, कल ही आता हूँ प्लीज पापा। ठीक है, कल पक्का निकल कर आ जाओ, नहीं तो ये बिजनेस पूरा क्लोज हो जाएगा। ओके बाय। मैं तुम्हारा पीछा करता हूं, तुम चुप रहती हो, और ये रोज हो रहा है। वैसे कल मैं हैदराबाद जा रहा हूं, पता है तुम्हें? जाओ, किसने मना किया है? अरे जब तक मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी उससे पहले कैसे जा सकता हूं? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूं। तुम्हें जरूर सुनना पड़ेगा। मुझे फिर से ये मौका मिलेगा या नहीं पता। अगर अभी नहीं बोला ना तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं ये नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस दुनिया में मुझे बहुत काम है, लेकिन वो सब काम मैंने साइड में रख दिए सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करके अपने पापा को फोन तक करना भूल जाता हूं। पागल जैसा रोज इंतजार करता हूं तुम्हारा। कम से कम एक बार बात तो करो। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? बोलो यार, मुझे पता है तुम नहीं बोलोगी। तुम खूबसूरत हो, इस चीज का घमंड है तुम्हें। एक कौन लड़का है, इसके सवाल का जवाब मैं क्यों दूंगी, ये सोच रही हो ना तुम? देखो, एक चुटकी बजाने से 100 लोग मेरे सामने गिर जाएंगे अभी के अभी। ये मेरी कैपेसिटी है। मैं फिर भी तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूं, ये मेरी गलती है। मैं अभी हैदराबाद जा रहा हूं,
वहां से कलकत्ता जाऊंगा। दोबारा तुमसे कभी मिल पाऊंगा नहीं जानता। आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो? क्यों करते हो मुझसे तुम इतना प्यार? पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पागल हो जाता हूं। आई लव यू करण। ए छोड़ो, चलो। इस लाइन को पहले ही बोल देती। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हेलो। किधर हो? अरे इधर ही हो यार, एक गुड न्यूज देनी है तुम्हें। वो क्या है? तुम बताओ क्या हो सकती है? ऐसा गेम करने वालों में से हम ऐसे गोवा में थोड़ी ना रहते हैं। ये पागल लड़की सुन, जो तूने आइडिया दिया था वो काम कर गया। अरे काम कैसे नहीं करेगा? जो हम आइडिया देते हैं वो काम करता जरूर है। वैसे बात क्या है? मेरा लव मैटर उसने हाँ बोल दिया यार। तुम्हारा? हाँ मेरा। तुम्हें पता है जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी डे बिल्कुल यही है। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूं जब कोई तुम्हारे दिल के करीब हो ना और वो तुम्हारे दिल में आके बस जाए। वो फीलिंग है ना जो सुपर्ब होती है। चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको मैनी मैनी थैंक्स यार। बोले तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ना मैं उसे प्रपोज कर पाया हूं। अगर तुम नहीं होती तो मेरा प्यार भी नहीं होता। हे, क्या बात है, कुछ नहीं बोल रही हो? तुम्हें हैप्पी डे पसंद ही है ना? मैं बहुत खुश हूँ। दिल कर रहा है हवा में उड़ने लगूं। दिल करता है पागल जैसे चलने लगूं। सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं जिस काम के लिए आया था ना, वो काम अब पूरा हो गया है। अभी मैं निकलता हूं। वैसे मैं जाते जाते तुमसे मिलने के लिए सोच रहा था, लेकिन अभी ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तुम अच्छे से पब चलाना, मैं आता हूं जल्दी तुमसे मिलता हूं, ठीक है ना? ओके बाय। हाँ ओके। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ, कुछ बताओगी? एक बार तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अभी? अभी तो ऑलमोस्ट मैं सिटी से बाहर आ गया हूँ, वापस नहीं आ सकता। प्लीज ना, आ जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? पहले तुम आओ फिर बोलती हूँ। इस बीच में क्या हुआ? प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलोगी? ओल्ड गार्ड फोर्ट किला। अच्छा, ओल्ड गार्ड फोर्ट में। ओके बाय। सुनो, आज के प्लान के बारे में ठीक से सुन लो। हेलो। हाँ हेलो सोफिया, हाँ बोलो। गोल्ड गार्ड फोर्ट के पास एक पार्टी वेट कर रही है। बॉस ने कहा है उसको जाके माल डिलीवर कर दो। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? हमेशा बॉस मुझे कॉल करते हैं ना। बॉस अभी तो मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने कहा मुझे बता देने के लिए। अच्छा ठीक है। अगर मेरा गेस बिल्कुल सही रहा तो वो बॉस को जरूर कॉल करेगी। तू यहीं पे वेट कर। दादा, एक क्लाइंट को फोन करना है, मैं फोन ले लूं क्या? ले लो। अरे इसने क्यों फोन किया? चलो बॉस को एक बार कॉल कर लेती हूँ। देखा ना, मेरा गेस हमेशा सही होता है। अब देख तुम्हें क्या करता हूँ। हेलो हेलो बॉस। मैंने कहा है ना बॉस बिजी हैं। बॉस का ऑर्डर है कि काम हो जाना चाहिए। ओके ओके, मैं जाकर माल बेच कर आती हूँ। चल रहे।
क्या बात है, ऐसे अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? और ऐसे मूड ऑफ करके क्यों खड़ी हो? बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हेलो डार्लिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने तुम्हें बुलाया है। लोकेशन मस्त है ना? कैसा लगा प्लान? तुम्हें खत्म करने के लिए ये जगह बहुत मस्त है ना? फोन करके तुम किसको बुलाओगे? अरे जिसको भी बुलाना बुला लो। क्या रे, काम खत्म कर दे इसका। भाई हम उसका कब से इस्तेमाल करने का सोच रहे थे, उसको इस्तेमाल करके उसका काम खत्म कर देते हैं ना। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट आइडिया दिया है तूने। ऐसे मुझे अर्जेंट बुलाकर और कितनी देर साइलेंट रहने वाली हो तुम? क्या कहूँ, तुम जा रहे हो ऐसा लग रहा है कोई मेरा दिल लेके जा रहा है। तुम्हारे फेस पे ना ये सेंटीमेंट सूट नहीं होते। तुम्हें रोना भी आता है क्या? मैं भी एक लड़की हूँ। सुपर्ब यार। खूबसूरत बीच के पास, बीच के बगल में वॉल, वॉल के बगल में ये वंडरफुल फिगर, और इस फिगर के पास मैं अकेला, और इस जगह पे एक स्मॉल रेप, और तुझे बचाने के लिए यहां कोई भी नहीं है। क्या फिगर है यार। आजा मेरी बाहों में, आजा मेरी जाने मन, आजा रेहाना। ए बॉस, क्या बात है। वैसे मैटर और वेदर दोनों ही हॉट लग रहा है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सीरियस लग रही है। ऐसी क्या बात है बॉस? ए सुन, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन बॉस, हम जो काम करते हैं ना उसमें पब्लिकली मीटिंग नहीं करने का है। अपना मैटर इंडोर में ही सॉल्व करने का है। ए, तू जाना यहां से। देखो बॉस, मेरी बात सुनो। ए बेब्स, यू गो। ए, ये बच गई तो हम नहीं बच पाएंगे। देख क्या रहे हो, खत्म करो। ए, रुको ना यार। यस। सैंडी, भाई भाई ये लो। बुलेट नहीं लाया क्या? भूल गया भाई। तो क्यों आया है? चलो भाग चलते हैं भाई। ए, भाग यहाँ से।
सैंडी, हे, एक सैंडी, 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 क्या हुआ इसे? इससे पहले कि तुम कुछ और बोलो, बोलो कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। हे सैंडी, हे, बोलो कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, बहुत पसंद। कि मुझे फादर ने गोद ले लिया था, मेरे साथ 10-15 और बच्चों को भी। हर मुश्किल, हर संघर्ष में, हर हाल में निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं फादर। वो सिर्फ एक ही बात समझते हैं, प्रभु सेवा, प्रजा सेवा। वक्त के साथ साथ हमें पालने पोसने में उन्हें तकलीफ होने लगी। जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए उनका मन नहीं मान रहा था। इतनी मुश्किल घड़ी में उस आश्रम के लिए मुझे कुछ करने का दिल किया। एक मामूली नौकरी के लिए गई तो क्वालिफिकेशन को देखे बिना वो गलत नजर से देखने लगे। माइंड से मेजरमेंट लेने वाले इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए एक यही रास्ता मुझे ठीक लगा। ये गलत है या सही मुझे नहीं पता, फादर को भी नहीं पता कि मैं कैसे पैसे कमाती हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन उनकी मदद करके मेरे मन को तृप्ति मिलती है। इसी में मुझे खुशी मिलती है। जब तुम मेरे पीछे पड़े थे, मैं मजबूरन तुम्हारे प्यार से दूर थी। मैं क्या करती, तुम्हें बताओ, क्या मैंने गलत किया? क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सैंडी। तुम एक बार दोबारा बोलो कि तुम मुझे सच में पसंद करती हो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। हेलो, हे सैंडी, सैंडी क्या हुआ? क्या तुम मुझे आश्रम ले जा सकते हो? दीदी मैं जीना चाहता हूँ, कैसे भी करके मुझे बचा लो दीदी। बेटी तुम जितना भी खर्च कर लो सब वेस्ट है। ड्रग्स ले लेके इसका बॉडी का हर एक पार्ट्स खराब हो गया है। सॉरी, इट्स होपलेस। मैं इस बिजनेस को रोकने का सोच रही हूँ। अगर रोक दिया तो वो लोग मार देंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे वजह से न जाने कितने लोगों की जान जाने वाली है। इसे रोकना ही होगा। इस बिजनेस में अंदर आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। वो लोग तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे जानने वालों को भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। वो मेरे हालात को समझेंगे, इसका मुझे यकीन है। ठीक है, मेरे मामले को साइड में रखो। तुम माल नहीं दोगे तो गोवा में ड्रग्स ही नहीं होगा। नहीं, मेरे पापा नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जी रहा हूँ पापा के लिए। अगर वो मुझे मरने के लिए बोलेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अगर किसी को मारने के लिए कहा, पापा यानी तुम्हारे डैडी? हाँ, उनसे बढ़कर कोई नहीं। जब मैं 10 साल का था, पप्पा जी, ये लोगों को बेल दिलाने में मेरा तो एकदम जान ही निकल गया जी। मर्डर केस में भी इतना मुश्किल नहीं होता जी। ड्रग्स केस में फंस गया ना तो फंस गया। तो ये मैं ही था जो इनको मैनेज करके बाहर लाया। मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। आप इतना होशियार हो मैं नहीं जानता हूँ क्या? आप बिल्ली को शेर बोलोगे और शेर को बिल्ली, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा क्या? लो, इसे रख लो। अरे पागल, पुलिस लोग किस किस जगह पे नाकाबंदी करते पता नहीं है क्या? बेल कराने में कितना मुश्किल हुआ था। वैसे वो कौन है? ए, इधर आओ। मैं सोचा ये भी आप ही के गैंग का लड़का है, इसीलिए इसको भी बेल भर के इसको बाहर छोड़ाया। ये आपका छोकरा नहीं,
इधर आ। नाम क्या है रे? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं जानता। माँ बाप कौन है? नहीं है। क्या करते हो? काम देंगे तो कुछ भी करूंगा। तुम मुझे अच्छे लगे बेटा। तुमने काम के बारे में कुछ नहीं पूछा बेटा, मदद के लिए भी नहीं पूछा, सिर्फ काम के लिए पूछा, इसलिए अच्छा लगा। अरे आज से ये यहीं पे रहेगा। आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं? पप्पा। ठीक है पापा। शाबाश करण। आज से इसका नाम करण है। ऐसे अनाथ रहने वाले बच्चे को पिताजी ने गोद ले लिया और मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। एक चीज मुझे बताई उन्होंने, मैं जब यहाँ डीलिंग कर रहा था ना, तो मुझे पापा ने बचाया और सिखाया। उस दिन से वही मेरे लिए सब कुछ है। अरे किधर? इस बारिश में किधर जा रहे हो? कितनी बार पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे हो। हमारे लड़के के ऊपर पुलिस वाले ने अटैक किया है। सब लोग भाग गए, लेकिन अपना लड़का पकड़ा गया। उसका क्या करें? क्या हमारा करण फंस गया क्या? फंसा हुआ है। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके उसको मार रहे हैं। अगर हमारे बारे में कुछ बोल दिया तो गोडाउन का सारा माल पकड़ा जाएगा। तो फिर अभी क्या करेंगे हम? वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। वहीं चलते हैं। ठीक है चलो। स्कूल जाने की उम्र में तू ड्रग्स गाय को बेच रहा है रे? बोल। ऐसा आंख निकाल के घूरेगा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। बोल। मेरे को फालतू पुलिस वाला नहीं समझना। मैं अपनी सर्विस पीरियड में अब तक 10-10 एनकाउंटर करके बैठा हूं, समझा क्या? अब तू भी मारा जाएगा। एक बात ध्यान से सुन, मेरी लाठी निकालने से पहले सच सच बता दे, तेरे पीछे कौन कौन है? ये क्या कर रहे हो? हाँ, करण को अब मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपने बारे में सब कुछ बता देगा पुलिस को। हमारा माल वहाँ पे पड़ा है, वो सब पकड़ा जाएगा। फिर क्या करेंगे बताइए? वो कुत्ते यहीं कहीं भटक रहे होंगे, जाके ढूंढो उन्हें। चलो चलो। बोल। जरा सब्र रखो। हाँ, करण को अब मारना ही पड़ेगा। कुछ तो ये करेगा, ऐसा मुझे इसके अंदाज से आभास हो रहा है। सर, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो लोग जाएंगे कहाँ? इस लड़के को इतना मारो कि वो लोग खुद दौड़ के आए। वाह बेटे, शेर है तू तो। हमने तो सोचा था कि तू पुलिस वालों को सब कुछ बता देगा, लेकिन तुमने जान पे खेलकर हमको बचाया। मान गए बेटा तुझे। जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद नहीं करूंगा पापा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। हैदराबाद का शेर है तू, हैदराबाद का शेर है तू। ऐसे मैं बड़ा हुआ, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उनकी जान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे पापा का प्यार एक तरफ। मरते दम तक उनके साथ रहूंगा। तो फिर मैं? तुम मेरा प्यार हो, मतलब मेरी जान हो। मुझे समझ आ गया तुम्हें पापा कितने पसंद है। वैसे तुम मेरे लिए एक छोटा काम करोगे? क्या है वो? मुझे तुम इतना प्यार करते हो तो मेरी खातिर तुम्हारी जिंदगी का एक दिन दोगे क्या? मतलब? आज का दिन तुम्हें मेरे साथ बिताना होगा, जो कहूँगी करना होगा। बस इतना ही है? मैंने तो कुछ और ही सोच लिया। इतना भी आसान नहीं है। लो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। चलो पापा से कॉल करके बात करो। किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। हेलो। नहीं पापा, एक काम की वजह से रुक गया हूं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं पापा। हाँ पापा, वो लड़की बहुत अच्छी है। सच में पापा, आई ट्रूली लव। ये बात मैं आपसे पहले भी कहना चाह रहा था, अभी सोचे बिना सडनली आपको फोन करके बता दिया। उससे शादी करके
ये सब काम छोड़कर लाइफ में सेटल होने की सोच रहा हूँ पापा। ठीक है पापा, थैंक यू पापा। यस, मैंने बोला था ना तुमसे पापा मान जाएंगे मेरे। ये करके पता है कितना अच्छा फील हो रहा है। ये 10 कंटेनर उसे पीछे लगा दे और बाकी के 50 पीछे। हेलो, हाँ 50 लाख की डील है। हो जाएगा, पहले पैसे ट्रांसफर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाय सिटी, क्या बात है डार्लिंग, इतने खुश क्यों हम हो? एक जन को खत्म करने जा रहे हैं। 50 लाख की डील है। एंजॉय सिटी, एंजॉय करेंगे। इधर आओ भाई। एक लोंडा हैदराबाद से आया, कुछ ज्यादा ही पागल होके घूम रहा है। उसका नाम था करण। उसको खत्म कर दो। आप जानते भी है वो कौन है भाई? हाँ, कौन है वो? 10 सर वाला रावण है या कोई बुद्धिमान गौतम बुद्ध है? जो मैंने बोला वो काम करो, नहीं तो तुम्हें मैं गाड़ के रख दूंगा। आपने जो बोला उस रावण राक्षस और गौतम राक्षस को मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ AK-47 को ही जानता हूँ। जर्नलिस्ट का हथियार पेन है और टेररिस्ट का हथियार गन है, लेकिन करण का हथियार वो खुद है और वो अकेले सबको खत्म कर देगा। इतना ताकतवर है क्या वो? मैंने उसे लाइव देखा है। तो अब क्या करेंगे? भाई आजकल वो एक लड़की के पीछे घूम रहा है। अगर उसे उठाकर लाया तो वो खुद ही इधर चलकर आ जाएगा। Do it! ओके भाई, चल रहे। वहाँ देखो वो कितना अच्छा है। देखो ना। बॉस, मैं आपको तुरंत शिपिंग भेजता हूँ। आप चिंता मत करो बॉस, कुछ लेट हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो बॉस, एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ। बॉस, मैं आपको जो भेज रहा हूँ ताजा ऑरेंज के जैसा है। उसको आप निचोड़ के उसका जूस निकाल कर और पूरा का पूरा पी जाना। कौन है रे तू? जब मौत सामने खड़ी हो ना तो नाम जरूरी नहीं होता, प्रेयर। मतलब धमकी दे रहा तू? इनविटेशन देकर बुलाया मुझे, कोई डाउट है क्या? मतलब तू करेक्ट करना। छे! मारो साले को। इंसान को जलाने के और दफनाने के बाद भी अगर बचता है तो सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं, उसका दिल भी बचता है। अगर मैंने अपने दिल से किसी को कमिटमेंट दी है तो इसका मतलब मैं उसे पूरा
तुम खूबसूरत हो ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन बात बात पे तुम्हें ये गुंडे उठाकर ले जाते हैं, मतलब तुम ज्यादा खूबसूरत हो। ये चीज तो एप्रिसिएशन करनी चाहिए इन लोगों की। क्यों, सच बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, इन सबको किडनैप करके लेके आया हूँ, उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ रे, तेरे लिए। ये सारा गेम प्लानिंग किया है हमने। ब्रदर, मुझे मारने से तुम बड़े आदमी तो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए रहने दो बॉस। उसके लिए तुम्हें अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज तक मैंने किसी को ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तरस आ रहा है। मेरा तो मूड बन गया। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। बोल रहे कैसे मरना है? चाकू से मरेगा या समुद्र की मछलियों का शिकार? कैलिफोर्निया की गन से मरेगा या AK-47 से? बोल रहे समुद्र में कूदेगा तो शार्क का शिकार बनेगा। चॉइस तेरा है। अबे सड़क के कुत्ते, तूने ही अपनी माँ का पेट चीर कर जन्म नहीं लिया है, और भी लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया है। तेरे इतने सारे लोग मैंने मारकर जमीन पर गिराए हैं, तू मुझे अभी भी ऑप्शन दे रहा है? तुझे जल्दी यमराज के पास पहुंचाता हूँ। आजा। का नाम बता। फोन। क्यों वे उस करण को खत्म कर दिया क्या? पापा ये गलत कर दिया। उसके पीछे प्यार प्यार बोलकर घूमकर बिजनेस को नेगलेक्ट करके पहला गलती तुमने किया है, समझे? जीरो वाले बिजनेस को लाखों में लाने वाला मैं था। अगर उस लाखों को करोड़ों में बदलना है तो लड़की को छोड़ना होगा। पापा सुनो, मुझे मारने के लिए ऐसे नाली के कीड़े चाहे कितने भी भेजो, लेकिन मैं इस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पापा को चैलेंज करते हो? चैलेंज मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। इसके रास्ते के बीच में या मेरे रास्ते के बीच में कभी आने की सोचा ना तो मैं रिलेशन भूल जाऊंगा। इस पापा को मार दोगे तुम? आपने मुझे मारने का प्लान बनाया? अभी इस धरती पर से तुम्हें हटाने का ही मेन ऑपरेशन है मेरा। ऑपरेशन की शुरुआत अरे देख तो। अरे वो पेटू वहाँ बैठा है, देखो। ए, लगता है वो रो रहा है। चल जाके देखते हैं। अरे बाप रे, बहुत दिमाग खाएगा। बेचारा, चलना देखते हैं उसको। ठीक है, चलो। ए, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसमान, ये क्या बोल रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आसमान, धरती, मिलन नहीं हो रहा। अरे वो नहीं मिल सकते। अब फिर से क्या हुआ? हाँ, नहीं समझी। हाँ, हाँ। हेलो, वो मिलने के लिए बोल रहा है। ऐसा मारूंगी ना। अरे ठीक है, एक कंडीशन है। 1 वीक में तुम बाहुबली के प्रभास की तरह तैयार होके दिखाओ मुझे, ठीक है ना? चल अभी। हर लड़की को प्रभास जैसा चाहिए तो बाकी लड़कों का क्या होगा?
रहा था वो तुझसे? वो बोल रहा है उसे कुछ चाहिए। तो उसे जो चाहिए वो उसे दे देना। जाओ तुम खुद जाके दे दो उसे। ठीक है। एक्चुअली नमस्ते सर। ये निधि किधर? आप बैठिए ना सर, 5 मिनट में आ जाएगी। बॉस ये मैडम आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? क्यों? नहीं कुछ नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है ना। सैंडी, ये मेरी रेगुलर आने वाली प्लेस है। ऐसा क्या? बॉस ये लीजिए, ये हाय, मैं इसे जानती हूँ। क्या तुमने मेरे बारे में बताया? अरे उसके लिए लेकर आया हूँ। तुम मुझे जानती हो? कैसे नहीं जानती हूँ, वो जब भी मेरे पास रहता है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। ऐसा क्या बोलता है? तुम्हारे पीछे इतना पढ़ने के बाद भी तुम पढ़ती नहीं हो, बात नहीं करती हो। वो इतनी खूबसूरत है, ऐसी है वैसी है, तुम्हें इसे कितनी पसंद हो। शर्म वरम छोड़ के सिर्फ तुम्हारे पीछे इधर उधर घूमता रहता है। सैड फेस लेकर इधर आके बैठ जाता है। वैसे इसे लेकर हैदराबाद जाने वाले हो या इधर ही सेटल होने वाले हो? अभी हैदराबाद नहीं, परमानेंट इधर ही है। वो क्यों? इसके पिताजी के साथ झगड़ा हो गया है, पता है? उन्होंने मारने की कोशिश की। तो तुमने क्या करने का सोचा है? अबे एक काम करो, दास जैसा काम मेरे लिए भी ढूंढ के रखो, मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ। वो ऐसे ही सभी बातों को लाइटली लेता है, डोंट माइंड। अबे पागल लड़की, तुम इसके बारे में क्या जानती हो? अगर ये मन बना लेना, गोवा को ये केक बनाकर बेच देगा। तुम्हारा जोक सुनकर वो तकलीफ में आ गई होगी। अरे वो तकलीफ में आने वाली किस्म की नहीं है, वो तकलीफ देने वाली किस्म की उस है। लड़की के बारे में तुम इतना जानते हो? हाँ, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं हम दोनों। अब मैं नहीं जानूंगा उसके बारे में तो कौन जानेगा? तुम्हारा बिस्तर भी एक है क्या? तुम औरतें ना कभी नहीं बदल सकती। ये फालतू के ख्याल कहाँ से लेकर आती हो? कुछ भी। यहाँ बच्चे हमेशा धूमधाम से और मस्ती से रहते थे, अभी इस आश्रम में क्या हो गया ऐसा समझ नहीं आ रहा। सूर्या के मरने के बाद बच्चे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए जो खुशी पहले थी वो अब इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही। इनको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? अभी तुम कोई चिंता मत करो सैंडी, हमने इतने सारे पाप करे एक साथ मिलकर। अभी भगवान ने हमें एक मौका दिया है इन बच्चों की सेवा करके हमें प्रायश्चित करने का। अभी से इस आश्रम की जिम्मेदारी को मैं अपने कंधों पर ले लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डोंट वरी सैंडी। फादर, इसका नाम करण है। आज से आश्रम की सभी जिम्मेदारियों को ये भी संभालेगा। थैंक यू करण। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। से जो बच्चे धंधा कर रहे थे ना, उनको पुलिस वालों ने अंदर कर दिया है। ऐसा बॉस कस्टम में कभी नहीं हुआ है। हर रोज तुम प्रॉब्लम ही बताते रहते हो। एयरपोर्ट में हमारा माल फंसा हुआ है, पूरा सीज हो गया है। गोवा से मुख्तियार बोल रहा है। हाँ मुख्तार भाई, कैसे हो? देख इसको। दादा, ये माल पूरा फेक है दादा। उन लोगों ने धोखा दिया है दादा। ठीक से चेक करो, हैदराबाद वाला धोखा नहीं देगा। आप ही देखो ना दादा। पापा को फोन लगाओ।
हाँ आदाब मुख्तार भाई, कैसे है? ठीक हूँ। पप्पा को फोन दो। पापा थोड़ा बिजी में है। पप्पा को फोन दे दो। थोड़ा बिजी में है वो, मुझसे बात कर लीजिए आप। अर्जेंट मैटर है, फोन दो उसे। ओके भाई। और अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके मेरे अकाउंट में भेज दो, ठीक है? ठीक है। चलो। इधर के सारे माल को तुरंत मुख्तार को भेज दो। तुम अपने साथ लेके जाना माल को। ठीक है। होशियारी से। ठीक है। बी केयरफुल। ओके। हाय, क्या बात है, आने के लिए बोला था? तुमसे मिले 24 घंटे हो चुके हैं, इसीलिए आने के लिए बोला है। अरे उसके लिए इधर क्यों? ये जगह बहुत रोमांटिक है, कोई यहाँ होगा नहीं ये सोचकर। मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। हेलो सैंडी, 1 मिनट। मैं तुम्हें काम देता हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। समझ में आया ना? अभी अपने बॉस को फोन करो तुम। हाँ ओके। हेलो। हेलो बॉस, मैं हूँ जोफिया। हाँ सोफिया बेटा, कैसी हो तुम? कहाँ गायब हो गई हो तुम? एनी प्रॉब्लम? एक छोटी सी प्रॉब्लम है बॉस, उस अमित की वजह से। मुझे भी डाउट था इस रास्कल ने कोई प्रॉब्लम की होगी। क्या प्रॉब्लम हो गई है? कुछ नहीं बॉस, फिर से आपको ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। कब मिलने आऊँ बॉस? कल कैसीनो डिस्को में एक अच्छी डील है, उसके बारे में प्लान करना है। तुम आ जाओ कल। थैंक यू बॉस। कल शाम को 6 PM कैसीनो डिस्को। कैसीनो डिस्को बोले तो जहाँ लड़कियां डांस करती है ना, वही जगह ना? हाँ? ओके चलो कल मिलते हैं वहाँ। हेलो डार्लिंग, क्या बात है, मुझे कैसे याद किया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखा देके भाग गई क्या? शट अप। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ कल डांस किया जाए। क्या? हाँ यार, कल तेरे साथ डांस करने का मन है, तुझे प्रॉब्लम है? अरे पूछने से मैं मना करूंगी क्या? किधर है बता? कल इवनिंग 6 o'clock। हाँ, जेब से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है मुझे, वो करती है सारा। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझसे कौन पटेगी? पटा लिया है मैंने। कौन है जरा दिखाओ। क्या दिखाऊं? अरे लड़की दिखाओ तो। सुंदरी बाहर आओ। इस पेटू से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? कूल डाउन डार्लिंग। अरे तुमने तो इसके पेट को देखा था, मैंने इसके बड़प्पन को देखा। चलो डार्लिंग। चल निकल। ला 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 ला। हाँ बोलो मुख्तार। इससे पहले भी तुमने चीट किया था, फिर भी मैंने भरोसा किया। ये मेरी गलती थी। क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा माल भेजूंगा ये बोला था तुमने, फिर से फेक माल भेज दिया। पैसा देना इसलिए नाटक करते हो क्या? तू फोन रख, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। नीचे करो, नीचे। अभी बोल। बोलना क्या है रे? ये देख, मुझसे चीटिंग करेगा तू? 20 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, आज तक किसी ने चीटिंग नहीं की मुझसे। पैसा नहीं देना है इसलिए नाटक कर रहा हूँ ना? नाटक करने वाला तू है कि मैं हूँ? चल निकल यहाँ से। पहले पैसा रख, फिर बाद में जाता हूँ। डबल पैसा वैसा कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। बॉस 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 ए! बॉस 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 प्लीज।
मारपीट से समस्या का समाधान नहीं होता है और ना ही बुलेट से समस्या का समाधान होता है। मुद्दे की बात है माल, और प्लान मेरे पास है। बॉयज रेडी? ए, ये क्या बोल रहे तुम? ए, क्या है, जल्दी बोलो। बॉयज ए, ये सब क्या है? राज्य का आक्रमण समझ में नहीं आया क्या? इस राज्य का राजा मैं हूं और यहां का डॉन भी मैं ही हूं। ओए, अगर मैं चाहूं ना तो तुझे यहीं खत्म कर सकता हूं। करूं? तू अपने आप को बड़ा डॉन समझता है ना? मैं तेरा नौकर था, लेकिन अब यहां का डॉन मैं हूं, सिर्फ मैं। ए, असल में तुझे क्या चाहिए? जान देना है क्या? जान देना है? देना है जान? चलाऊं गोली? डर गया तू? मैं तेरे को मारूंगा नहीं। माल बदल कर तुझे यहां बुलाने का प्लान मैंने ही रचा था, समझा? क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा वहां? अरे मैंने तुम लोगों को सिर्फ चारा बनाया है, यही प्लान था मेरा। तूफान की वजह से उखाड़ कर फेंका गया झाड़ है तू, और मैं उस तूफान से लड़ने वाला भयंकर सुनामी हूं मैं। तू अपने बेटे को कैसे दूर कर दिया? ए, वो कुत्ता कहीं भी हो, उठाकर ले आओ मेरे पास। भाई वो शेर जैसा है, हमेशा शिकार करता रहता है। उसको उठाने के लिए उसकी एक स्पेशल छमिया है, उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कौन है वो? पब के अंदर डांस करते हुए देखा था, सफेद साड़ी में। लेकर आ उसको, जा। करोड़ों के माल का किसी के हाथ लगे बिना गोलमाल कर लिया तुमने, क्या बात है। वैसे उसका क्या करने वाले हो? देखो, इस समुद्र में मिला दूंगा। इतना कीमती माल समुद्र में मिला दिया? अगर ये पुराना करण होता तो पैसों के बारे में सोचता, लेकिन ये आज का करण है तो सोसाइटी के बारे में सोचेगा। तो फिर उनको जो दिया उसमें क्या है? अरे केजी में खरीदा हुआ मैदा, आटा और टैबलेट। जरा एक बार उसको फोन दो। ए अमित, इस गोवा के अंदर तेरे और तेरे बॉस का जो भी झगड़ा है, आपस में मरो तुम, लेकिन तूने इस लड़की को उठा के बहुत बड़ी गलती की है, समझ गया ना? ये मेरी दोस्त निधि है। ए, वाकई में भगवान ने मुझे गलत काम करने के लिए बनाया है, समझा तू? तू उस पुराने माल को वहीं छोड़ और ओरिजिनल माल को लेके 10 मिनट में तू मेरे पास आ, नहीं तो तू जानता है ना तेरी गोरी पिल्ली मेरे बिस्तर पर होगी। वो दारू वाली सोडा नहीं है, वो तेरे कोटे हलक में डालकर वहां से निकल के आ जाएगी। तूने मेरे पापा को किडनैप करके रखा ना, उसके लिए मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। कर क्या लेगा बेटा? दारू पीकर हैवान की तरह नोच खाऊंगा मैं इसे। हैवान की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। अमित, मेरे पागलपन को तूने देखा नहीं अभी तक। अगर मेरी सटकी ना तो तुझे यहां लाकर मैं घसीट कर मारूंगा। हाँ, ठीक कहा। तू तो बहुत बड़ा शेर है यार, और मैं एक भीगी बिल्ली हूं। तेरे से मेरा काम ही क्या है? मुझे जो चाहिए माल, उसे तू दे दे बस। उसके बाद तेरी आदमी सेफ, नहीं तो फिर एक एक करके सबको अब कर दूंगा। मैं अभी आता हूं, तुझे जो चाहिए मैं वो देता हूं। अगर तूने मेरे पापा को हाथ लगाया ना, तो भगवान तुझे जितने जन्म धरती पे भेजने के लिए देगा तो उतनी बार डरेगा, समझ गया ना?
करण करण करण, हाँ? बहुत डिस्टर्ब किया रे तूने मुझे। चल। Hey! Damn it! क्या रे ऐसे घूर घूर के देख रहा है? उठा के ऐसे पटकूंगा ना नीचे, फट जाएगी तेरी, समझा क्या? हैं? कहाँ से रे तू? हैदराबाद। क्या हैदराबाद से? अरे वो मोटू, इंटरव्यू ले रहा क्या उसका? मारना उसे। अरे रुको भाई, अपना हैदराबाद का लड़का है, समझाने से समझ जाएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मोटा देख के खोका मत समझना, ताकत ऐसी कूट कूट के भरी है ना मेरे में। भाई बुखार आ जाएगा, ऐसा मत देखना मुझे, देख छू के देख मुझे, कितना गर्म हो रहा है मेरा बॉडी। भाई डर लग रहा है तुझसे मुझे। अरे मोटू, बात क्या कर रहा है? मारना उसे। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं समझा रहा हूँ ना इसको, तुझे समझ में नहीं आता क्या? पागल साला है। भाई आप ऐसे मत करो ना, आपको देख के मेरी फट रही है। 5 मिनट के लिए आंख बंद कर दो, मैं वहां से निकल लूंगा, आपकी कसम भाई। मेरा भरोसा करो ना भाई, वो साला पागल है। ए, उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक तू खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या रे, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मेरे सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया, तू टिक पाएगा क्या? ये दूंगा ना साले को, समझा क्या? क्या क्या समझता? भाई आप ज्यादा मत सोचो भाई, मैं तो ऐसे ही बोल दिया हूँ उनके सामने। आप करेले का जूस समझ के पी लो इसको, थोड़ा समझो ना। भला आपकी पर्सनालिटी देख के आपसे कोई भिड़ेगा क्या? ये लोग हैदराबाद से लेकर आके मुझे यहाँ पे बिठा दिए, बियर पी पी के मोटा हो गया हूँ। अगर आपसे नहीं लड़ा तो हैदराबाद वापस भेज देंगे, चिकन बिरयानी खुद खाएंगे और सारी प्लेटें बच्चे धुलवाएंगे। भाई आप मारोगे तो सिर्फ शरीर में दर्द होगा, ये लोग तो मुझे रोज का रोज मारेंगे, प्लेटें धुलवाएंगे। मैटर को छोटा करके सेटल कर दो ना भाई। चॉइस तुम्हारा है, बताओ क्या करना है। देखो भाई, इधर मारा तो मैं बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ। इतने लोग को मारा आपने, एक को मारना बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लोगों के सामने थप्पड़ मारा, वो भी गाल पे, तो सबको दिखेगा, इज्जत का सवाल है। देखो इधर मारा तो दिल होता है, यहाँ पे हल्के से मार दो ना भाई, मैं चुपके से निकल जाऊंगा, किसको पता भी नहीं चलेगा। ए! अरे बाप रे, कितना मारता है ये तो। दोबारा उठूंगा तो फिर से मारेगा। मैं इसकी नजरों से ही दूर चला जाता हूँ, निकल लेता हूँ यहाँ से।
हे भगवान। माँ, जा, छोड़ देता हूँ तुझे। आपके लिए घर से बुलेट लिख कर आया। मार दो। इडियट आदमी। भागो। आप उस दिन एक फोन करके अगर ये बोलते थे ना, बेटा खुशी खुशी अपनी जान देते, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने गलत किया बेटा। उस दिन मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। सॉरी करण, सॉरी बेटा। ये सब किस लिए पापा? हम में कोई कमी है क्या पापा? हम बदल जाएंगे पापा, हम पूरी तरह से बदल जाएंगे, सच में। चलिए पापा। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? नहीं जानता। उससे तुमने लव किया, शादी भी कर लोगे, एंजॉय करोगे, या उसके बाद मेरा क्या होगा?